जरूरत है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का आपने जो कुछ अर्जित किया उसकी मदद से हमारी आने वाली पीढ़ियाँ निर्माण हो, और इस कार्य के लिए हम लोगों के साथ आप सब लोग जुड़ जाए, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ। मैडम ने इस संस्था के बारे में भी आपको बताया। हमारा ये जो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है, जिस वक्त आप लोग आए होंगे उस वक्त हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल और आज इसमें काफ़ी बदलाव आया हुआ है, बहुत सारा चेंज हुआ है। यह हमारा जो महाविद्यालय डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का जो महाविद्यालय, उस वक्त मात्र फिजिकल एजुकेशन के अभ्यासक्रम चलते थे। उसके बाद में 1995 से शायद आप लोग उस वक्त यहाँ पर रहे होंगे, उस वक्त MCA अभ्यासक्रम अपने यहाँ पे आया था, शायद आप लोग उस वक्त रहे होंगे क्योंकि 96 तक आप लोग थे। तो उसके पहले सर्टिफिकेट कोर्सेज डिप्लोमा चलते थे, मगर उस वक्त MCA अभ्यासक्रम अपने डिग्री कॉलेज में अपन ने शुरू किया था 96 में, 95-96 में। उसके बाद 2007 से और अलग अलग डिसिप्लिन शुरू हुई। योगा का काफ़ी अच्छा केंद्र हमारे पाटिल सर के मार्गदर्शन में निर्माण हुआ, और ऐसा एक मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी फैकल्टी कॉलेज यह निर्माण हो चुका है। आज यह हमारा डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मल्टी फैकल्टी कॉलेज है। दूसरी बात कि ये 2007 में जैसे मैडम ने कहा कि एटोनॉमस कॉलेज हो गया, और अब हम डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। यह क्रीड़ा का महाराष्ट्र में शायद पहला वर्किंग डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में एक ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुका है, मगर उसका वर्किंग अभी तक शुरू हुआ नहीं। हमारा महाविद्यालय आने वाले सत्र से यह डीम्ड यूनिवर्सिटी करके क्रीड़ा का विद्यापीठ करके कार्यरत होगा, और आगे मैं आप सभी लोगों को इस वक्त गारंटी दे सकता हूँ। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का जो विस्तार है वो भी काफ़ी हुआ, बहुत सारे महाविद्यालय इसमें शुरू हुए, स्कूलें जुड़ी हुई है। हमारा आयुर्वेद महाविद्यालय है, इंजीनियरिंग कॉलेज 2002 में शुरू हुआ। पीछे के साइड में आपने शायद जाके कल देखा होगा, तो काफ़ी बड़ा एक प्रीमाइसेस इंजीनियरिंग कॉलेज का डेवलप हुआ है। वो इंजीनियरिंग कॉलेज भी हमारे यहाँ पर डेवलप हुआ है, और उसके माध्यम से भी टेक्नोलॉजी के साथ में हमने जोड़ने का प्रयास भी किया है। यूनेस्को के लिए हम काम करते हैं। यूनेस्को जो हमारी बॉडी है, उस यूनेस्को के माध्यम से यूनेस्को की एडवाइजरी कमेटी में हमारा हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है, जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिए एडवाइस करने वाली एक कमेटी होती है, इंटर गवर्नमेंटल कमेटी। उस इंटर गवर्नमेंटल कमेटी के हम मेंबर हैं, और इसके माध्यम से हम लोग यूनेस्को को अपना जो स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन, यह जो एक हिस्सा है, जो भारतीय पारंपरिक खेल, इसका प्रचार और प्रसार करने का कार्य और उसको संभालने का, संजोग करने का कार्य हमारी संस्था कर रही है, और उसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट इस संस्था की है। इसके साथ में कुछ हमारे अच्छे MOU फॉरेन कंट्रीज के साथ में हुए हैं। उसमें एम्बॉडिंग रिकन्सिलेशन के साथ में कोलंबिया का है, उनके साथ में एक MOU हुआ है, मैडम ने कहा। उस प्रकार से रशिया यूनिवर्सिटी के साथ में हमारा MOU हुआ है। इसके बाद में गेरलो स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ में हमारा MOU है, जर्मन टूर्स ट्रैवल्स के साथ में MOU है। ऐसे बहुत सारे MOU इंटरनेशनल लेवल पे हुए हैं। हमारा पिछले साल में ही एक MOU जो हुआ वो सेशल्स का जो योग एसोसिएशन है उनके साथ में हुआ, उनके माध्यम से हमने एक इंटरनेशनल कोर्स भी चलाया है। तो इस प्रकार से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर किस प्रकार से हम हमारा भारतीय पारंपरिक खेल इसका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, यह प्रयास हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल और उसमें मेनली कार्यरत हमारा डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर रहा है। तो ये सभी एक्टिविटीज चल रही है। इसमें से जो भी आपकी इंटरेस्ट की एक्टिविटी हो उसके साथ में आप जुड़ जाए, ऐसे मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर आके जो अपना वक्त दिया उसके लिए भी मैं आपका और एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जाते जाते एक बार और मेरे दिमाग में आई थी बैठे, तो मैं ये चाहता था, जैसे आप इसमें से किसी ने शायद हमारे उपाध्याय सर ने शायद बात रखी थी कि एल्यूमिनी किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन ये एक बात होती है, मगर जहाँ पे फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन पॉसिबल है बहुत अच्छी बात, नहीं होती है तो हम हमारा ज्ञान तो दे सकते हैं। इस प्रकार से तो हम हमारे बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। तो क्या हम हमारे बच्चों के साथ जुड़े, उन लोगों को हमारा ज्ञान का उपयोग हो। जैसे हमारे में से कुछ ऐसे जो क्रिकेट की काफ़ी अच्छे कोचेस आप लोग हैं, हमारे नवाथे सर, शायद उनको आप सभी लोग जानते होंगे, उनके माध्यम से अपनी एकेडमी चलती है। कभी आप आ गए, एक 8-15 दिन का एक एक्सपर्ट सेशन आप लोगों ने ले लिया तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ऐसा किसी भी प्रकार से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन तो कोई एक बैच से तो हो नहीं पाएगा। हम ये चाहते हैं, मेरे दिमाग में ऐसी बात है कि आप अगर इधर चलते हो तो इस नाले के बाजू में वहाँ पे एक ज्येष्ठ कार्यकर्ता भवन करके लिखी हुई बिल्डिंग है। ज्येष्ठ कार्यकर्ता यानी हमारे जो यहाँ के सीनियर जो मेंबर्स थे हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने, उन्होंने एक एक पैसा जमा करके उस वक्त कुछ फंड जमा किया था, एकत्रित किया था और उसमें से कंस्ट्रक्ट किया था। हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार से आप लोग आए और बाहर कैंपस के बाहर आप लोगों को रुकना पड़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि एक एल्यूमिनी हॉस्टल या एल्यूमिनी भवन हमारी इस प्रीमाइसेस में बने? जगह तो बहुत सारी है। अगर आप इस प्रकार का एक इनिशिएटिव लेंगे सभी एल्यूमिनी मिलकर, आप और आपके आगे और पीछे वाली बैचेस, तो शायद ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम आसानी से ऐसा एक अच्छा भवन इस प्रीमाइसेस में बना पाएंगे और हमारी एक छाप हरदम के लिए इस प्रीमाइसेस में छोड़ पाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ अपेक्षाओं के साथ मैं, जबकि मैं प्राचार्य हूँ, मैं आप लोगों से अपेक्षा रखूंगा और यह अपेक्षा आप पूरी करोगे ऐसे मैं आशा करता हूँ। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मेरा जो सम्मान किया, क्योंकि मेरे तो संबंध आप लोगों से सीखने नहीं थे, मगर एक प्राचार्य के नाते आप लोगों ने मुझे अपनाया और मेरा जो सम्मान किया, इसलिए मैं आप लोगों का और से पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो आपने मंशा यहाँ पर रखी हुई है, एक एल्यूमिनी भवन इस संस्था में होगा और उसके लिए सभी हमारे ये एल्यूमिनी मेंबर्स उसके लिए प्रयास करेंगे। जिस प्रकार आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उसी प्रकार और जोड़ेंगे। और मैंने बोला कि 40,000 छात्रों को यहाँ पर एक प्रोग्राम यहाँ पर लेंगे और उसके लिए आप सभी साक्षी होंगे। मैं इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त करने के लिए आपको करूँ। मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब भी अपना ये यूनिवर्सिटी का ओपनिंग होगा उस वक्त हम सभी लोगों को जोड़ा देंगे। आप जरूर टाइम निकाल कर उस वक्त, और उसके लिए जो नए नए अभ्यासक्रम उसके माध्यम से हम देने वाले हैं, बच्चों के लिए फायदेमंद होने वाले हैं। इसके लिए जो प्रवेश होते हैं नया रहेगा, तो शायद आप ही हमारे एम्बेसडर होंगे कि उसका प्रचार प्रसार आपके माध्यम से और अच्छी एडमिशन के आंदोलन के माध्यम से बढ़िया। आने वाले समय में आपको काफ़ी प्रयास करने हैं। अलग अलग स्टेट से छात्र यहाँ पर और आने चाहिए, पढ़ाई उन्होंने करनी चाहिए। मैं आभार के लिए आमंत्रित करता हूँ माननीय विजय राठी। सबको नमस्कार। विजय राठी, आपने हमें इस मान सम्मान के लायक समझा और इस कार्यक्रम को इतनी सफलतापूर्वक पूर्ण किया, इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। ज्ञानदायिनी मां सरस्वती, इस सभागार में बैठे हुए सभी विद्यार्थी, पूर्व विद्यार्थी, आचार्यगण का आभार ज्ञापन का जो दायित्व का कार्य मुझे दिया गया है, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इस संस्था के बीजारोपण करने वाले व संस्थापक श्री अंबादास पथवैद्य जी, विस्तार करने वाले श्री प्रभाकर राव वैद्य जी ताऊ जी और प्राचार्य एस.पी. देशपांडे जी, माधुरी मैडम जी, दिया मैडम जी का मैं अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस ऑल। एल्युमिनी मीट प्राथमिक छात्र पदाधिकारी के कार्यकारिणी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय पाल उपाध्याय जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सचिव डॉक्टर ललित जी शर्मा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर माधुरी मैडम जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जॉइंट सेक्रेटरी डब्ल्यू कैनेडी सर का मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। कोषाध्यक्ष श्री आशीष हाटेकर सर का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी गुरुजनों का धन्यवाद देता हूँ। मेरे सभी साथी जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सब का मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ सभी विद्यार्थियों को जो यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, उनका भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम यहाँ पर दिया है। उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। प्रत्येक रूप से अनेक व्यक्ति जो इस काम में सम्मिलित हैं और उन्होंने जो योगदान दिया है, उनके लिए भी मैं अपने दिल की गहराइयों से उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। परमपिता परमेश्वर का भी धन्यवाद देता हूँ, जिसने हमें यहाँ प्रेरणा देकर यहाँ में भेजा, और उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। अंत में यहाँ पर जो हमारे मंच पे बैठे हुए हमारे गुरुजन हैं, उन सब का मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम यहाँ पर आए और
हम आपका दोबारा से आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद विजय भाई। इसके बाद सभी एक वीडियो से यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है और उसके बाद आपका सामूहिक फोटो होगा और आप यहाँ पे कर सकते हैं। ब्लूटूथ पे हम गाना लगाएंगे या फिर मैं स्पीकर भी मंगवा सकता हूँ। अगर 8, 10, 15 अगर गाना गाएंगे यहाँ पे तो अपन वो सिस्टम लेके आएंगे। लाए धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक एलुमनी मीट ले रहे हैं सर। उसमें हम सर अपने जो अपने पुराने एलुमनीज हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे सर, चाहे वो अंडमान से है, चाहे वो कश्मीर से है, चाहे वो असम से है या चाहे वो गुजरात से है सर। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है सर कि इस मैसेज को सर ज़्यादा से ज़्यादा अपने एलुमनी में आप लोग फैलाएं सर। और दिल्ली के अंदर सर हम अपने जो हमारे पुराने एडिशनल एक्टिविटी है सर, जो हमारे
पुराने हैं, हम उन सभी को, जैसे मलखम है सर, डालपट्टा है सर, एजियम है, लाठी है, जिसके पुराने अपने जो हमारे डेमोन्स्ट्रेशन हुआ करते थे सर, वो हम इस बार फिर दिल्ली में शुरू करने जा रहे हैं सर 25 मई 2025। तब तक सर ये मैसेज आप हमारी जितनी एलुमनी है पुरानी सर 25 मई को ताऊ जी का जन्मदिन है सर, तो हम जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो दिल्ली में सर जवाहर नेहरू स्टेडियम में हम देंगे। इस बार का ताऊ सर का जो जन्मदिन हुआ था उस पर हमने एक एलुमनी मीट किया था सर, तो काफ़ी शायद 120 के आसपास सर ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट आए थे सर अपने यहाँ पर। तो हम एक ऐसी सर एलुमनी मीट 25 मई को लेने जा रहे हैं सर, इसमें आप सर 25 मई को सर 25 मई 2024 जो हम 24 को यहाँ पर है सर, और 25 मई 2025 को हम दिल्ली में लेंगे सर जवाहर नेहरू स्टेडियम में। ओके सर। आने से पहले तो बड़ा लाड़ लड़ा रहे थे, और जब रेल के सामने करना आया तो भाई को कर रहे खड़ा, तो मैं पता मैं देसी आदमी हूँ, किसान आदमी हूँ, किसान आदमी के गाने में क्या में सही है जी भाई इतना कर सकता हूँ। मेरे ससुराल में 2 बैठे हैं, रणवीर और केशवाल, सबको पता है राजस्थान में मैं आया हूँ। राजस्थान के एग्रीकल्चर में गाना बजता है, यूट्यूब पर बजवा दूंगा, या सैनिक चढ़ के आ जाइए और उस पर डांस करके दिखा दो, तो कर सकता हूँ। क्यों जी मंजू यूट्यूब चलाओ, यूट्यूब से जोड़ के ना, यूट्यूब से जोड़ दो।
आज आए हुए हैं यहाँ पे। सर का काफ़ी योगदान योगा में रह चुका है और अभी भी है। सर ने योगा का प्रचार और प्रसार करने के लिए करीबन 12 से 14 देशों की यात्रा की है और वहाँ पे योग का प्रचार किया हुआ है। 20 कंट्रीज में सर ने योग का प्रचार किया हुआ है और शायद आपको भी सर ने पढ़ाया होगा, क्योंकि मैं सर से काफ़ी क्लोज था, क्योंकि मेरा भी एक गेम योगा का भी था। मैं सर के अंडर में प्रैक्टिस करता था उस वक्त। तो ऐसे डॉक्टर अरुण और सर के अंडर में मैंने अभी भी हाल ही में PhD किया। सर मेरे गाइड भी है। और सर का स्वागत एक बार करने के लिए फिर से जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सर का। मैं सर से अनुरोध करता हूँ कि सर हमारे छात्र बन जाए सर। म्हणून हाँ होने की वजह से I could not return your program, लेकिन मुझे बहुत अच्छी ये पता चला कि आज ऐसा कार्यक्रम है। वैसा भी आवाज़ ये जैसे ज़्यादा इको पैरा होता है, तो मैंने सोचा कि चलो कम से कम मिल तो ले इन लोगों से। 91 से 94 की बैच है, ऐसा मुझे बताया गया, BP की बैच। और जहाँ तक मुझे याद है मैं क्रिकेट की तरफ था। वैसे मैं अपने संस्था में 70 से 1970 यहाँ पहले BP करने के लिए आया था। 3 साल का BP करने के बाद मुझे संस्था ने लोनावाला में 1 साल के योगा की कोर्स के लिए भेजा था। और 76 के बाद में मैं कंटिन्यू रहा अपने कॉलेज में। पहले प्राध्यापक करके था, फिर 2007 से 8 में प्रिंसिपल भी करके मुझे साहब ने बड़े साहब ने मौका दिया था संस्था की सेवा करने में। और इसके दौरान कई ऐसे काम योग क्षेत्र में करता रहा। महाराष्ट्र योगा एसोसिएशन की स्थापना हुई, महाराष्ट्र योग एसोसिएशन, अभी भी उसका जनरल सेक्रेटरी करके काम करता हूँ। नेशनल लेवल का भी फिजिक्स फेडरेशन है योगा का, उसका भी एक एडवाइजर हूँ। कई इसके पुरस्कार में भी जैसे पहला पुरस्कार आदिवासी सेवक पुरस्कार मिला था संस्था का, तो आपको शायद मालूम होगा। अपनी संस्था की 4 आसनशाला है जो बेलघाट में है। सिकलदरा में अपना योग सेंटर है, शायद आप लोग गए होंगे कभी पिकनिक के लिए सिकलदरा। अभी 7 एकड़ है, वहाँ का डेवलपमेंट करने में मेरा पूरा सहयोग रहा है। और किताबें भी इसमें लिखी गई है। 20-21 लोगों को PhD हमारे मार्गदर्शन में हुई, इसमें से आके के हुए दोनों। और ऐसे काफ़ी विदेशों में 1980 को मुझे पहली बार जापान में आपने भेजा था, और तब से मेरा प्रदेश का दौरा चालू है। 20-22 देशों में अभी तक है। अब पहले हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने को जाते थे, अभी हम वर्कशॉप कंडक्ट करने को हमको इन्वाइट करते हैं। टर्की, बाद में श्रीलंका, सेशल, जो छोटा सा एक आयरलैंड है केनिया के बाजू में, मॉरिशस, चाइना, तो ऐसे बहुत सारे देशों में संस्था के माध्यम से जाने का योग आ रहा है। आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी कंडक्ट कर रहे हैं। अभी लंका में कोरोना के पहले हुई थी, उसके बाद दुबई में अभी पिछले साल ही हुई, इसमें करीबन 120 लोग पार्टिसिपेंट थे, कुछ वहाँ के भी थे। और अभी केनिया में चल रहा है। तो इस प्रकार से काम शुरू है उस क्षेत्र में, और डिप्रेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं राजस्थान में कितने लोग हैं, मैं हमारे यूनिवर्सिटी में भी, जोधपुर यूनिवर्सिटी में कई साल तक वहाँ का एग्जाम रहा, योगा का वहाँ भी कोर्स चलता है। तो वैसे कई यूनिवर्सिटीज में नांदेड़ है, नागपुर है, ये PhD गाइड करके भी बहुत सारा काम करता रहा, करता रहा। नागपुर में भी करता था, बाहर के भी एग्जामिनर पूना यूनिवर्सिटी में PhD
करना था। ऐसे बहुत सारे काम, मैं इतना ही कहूँगा आप लोगों को, ऐसे समझा बताया होगा और आपको भी मालूम है, करते रहो देखा जाएगा। हमारा नया आ रहा है स्लोगन है, पहले आगे बढ़ो सबसे आगे बढ़ो। मेरे पास यहाँ तक मुझे लगते हैं सभी यहाँ स्टाफ है, चाहे तुम्हारे उपाध्याय हो, देवनाथ वो भी स्टूडेंट रह चुके हैं, क्योंकि उन्होंने योगा के हुआ है। पाटिल भी हमारा विद्यार्थी रह चुका है। ऐसे कहूँगा कि संस्था बड़ा मुझे अच्छा लगता है। मैंने तो मालूम यहाँ एक एल्यूमिनी मीटिंग कंडक्ट की थी तुम्हारे इसमें Bluetooth connected. दिल्ली में हुआ था 5-6 साल पहले। दिल्ली में भी अंडमान निकोबार, जहाँ हमारे करीब 500-600 लोग ये है सर्विस में और अच्छे पोस्ट पर है, डायरेक्टर है और इंजीत करके वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर तो बहुत मुझे मिले थे। काफ़ी मैं 5-6 दिन वहाँ रह चुका, तो मेरा भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट था एल्यूमनाई को बढ़ाना चाहिए। अपने हर स्टेट की एक अलग कमेटी होना चाहिए और वो कमेटी के माध्यम से जो कुछ प्रॉब्लम होते हैं तुम्हारे स्टेट के अंदर उसको भी, तो इस तरह से मैं हमेशा मेरे प्रिंसिपल एट द टाइम गिविंग द मच फोर्स टू दिस एक्टिविटी, क्योंकि ये होना ही चाहिए। अभी जो बैच आई थी तो इस तरह से आपका बड़ा अच्छा मुझे लगा है कि आप लोग आए, अपना समय निकाल के आए और इस तरह से और भी लोगों को आप प्रोत्साहित करते रहेंगे, संस्था का प्रचार करते रहेंगे। संस्था के अभी एक बात मुझे और बताना है कि जो हमारे डेमोन्स्ट्रेशन टूर निकलते थे पहले वो बाहर के टूर चलते हैं, लेकिन जो इंडिया के अंदर के टूर जो है डेमोन्स्ट्रेशन वो कम हो गए हैं। तो इसको भी कैसे आप बढ़ा सकते हो, आपके जगह पर 100-150 लोगों का एक आयोजन कर सकते हो या 2-4 मिल के लोग कर सकते हो। आप अच्छे पोस्ट पर हो, अभी अधिकारी स्तर पर आप कर सकते हो, अधिकार है आपके पास। तो इस स्टेट में आपने 5-50 लोग यहाँ से आएंगे, बलकाम की टीम आएंगी और ट्रेडिशनल स्पोर्ट को मालूम है, तुमने भी भाग लिया है जैसे कि फंक्शन में जो भी शुरू है। तो इस तरह से ये संस्था का प्रचार होता रहेगा, ट्रेडिशनल एक्टिविटीज का प्रचार होता रहेगा। आपको शायद मालूम हो कि नहीं मालूम, साउथ एशियन कंट्रीज़ का ये काफिसा नाम की एक संगठन है, उसका हेड क्वार्टर अपना है, यानी ये उसका काम है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को प्रचार करना। देशपांडे साहब उन्होंने बहुत सारा काम किया इसमें और उनकी मार्गदर्शन में हम बाहर जाते रहे, साहब के मार्गदर्शन में। तो इस तरह से मुझे बड़ी खुशी हुई। अब इसलिए मैंने टाइम भी चला गया है अभी, लेकिन इनसे 2 मिनट के सब मिलेंगे और उनके आभार मानेंगे। हम तुम्हारे आभार मानते हैं, हमको सूचना देने के लिए नहीं, आभार के लिए आए। बहुत अच्छा लोग आपने रिस्पॉन्स दिया है और ऐसे ही आप संस्था के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। एक छात्र सुभाष और प्रताप को सर का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सुभाष और प्रताप सभी तालियों से सर का स्वागत करेंगे।
गजरा, आजा मेरी रातों में महक लहर तेरा गजरा। ओ हंसरी मेरी हंसरी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा दे, कहाँ उड़ चली। देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन ताल में भटक रहा है तेरा हंसा। हो देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, हो जीवन ताल में भटक रहा है तेरा हंसा। कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली। थैंक यू वेरी मच। आप में से कोई अंतिम शाम की इच्छा है। एक मैं किशोर दादा की मेलोडी आपको सुनाऊंगा। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लग प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लग प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को तूने क्या इशारा। तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं।
मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए ये शाम मस्तानी मधुहोश लिए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए दूर है तू मेरे पास आती नहीं होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर को ये पिए जाए शाम मस्तानी मधुहोश किए जाए मुझे और कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई हो तू मस्तानी कब आएगी तू बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई हो तू मस्तानी कब आएगी तू बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया प्यार की गलियां बागों की गलियां सब रंग रलियां पूछ रही है प्यार की गलियां बागों की गलियां सब रंग रलियां पूछ रही है नटपन घट में किस दिन आएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई तू मस्तानी कब आएगी तू बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया हे ला 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 दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे तड़पाओगे मैं याद दिल में लगा दूंगा भाई कई लोग व्हाट्सएप पर लोगों को बहुत गाते हैं गाड़ियों में अब गाओ मैं याद में लगा दूंगा कि पग में पिघल जाओगे एक दिन ही आएगा प्यार हो जाएगा हो मैं याद में लगा दूंगा कि पग में
में बिगड़ जाओगे। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। वो दिल मचल जाएगा, प्यार हो जाएगा, और मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं याद दिल में लगा दूंगा कि पल में पिघल जाओगे। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मैं की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने को। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे तो ऐसे समंदर का सब मेरी कसम जो लहराती पड़रिया। तो फिर क्यों ना करूं मैं पैदा मेरे जीवन में शामा की है मोहब्बत वाले समाने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। Thank you.